हिलाली साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उन्होंने तो पहले ही इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कहा हुआ है कि ना सिर्फ ये कि ये जानिबदार हैं, ना अहल भी हैं, और इमरान खान साहब ने आज भी बड़े लत्ते लिए हैं उनके। और दूसरी जानिब जब पैदर पे इस किस्म के इलेक्शन मुनक्किद करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग क्वेश्चन तो करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। आपको क्या दिखाई दे रहा है, आज ये इलेक्शन जो है ये एक्सेप्टेबल है? कैसे एक्सेप्टेबल हो सकते हैं भाई? पहले दिन से तो ये चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि बायस है इलेक्शन कमिश्नर और ईसीपी, सीईसी और ईसीपी बायस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बायस उन्होंने दिमाग में बिठा दिया कि ये बायस्ड है, उनके खिलाफ है। अब क्या पता चला है कि वो ना सिर्फ बायस्ड हैं, वो तो इनकॉम्पिटेंट भी हैं, वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। भाई क्या बात है। और सब इदारे जो हैं जब इलेक्शंस होते हैं आपके तहत होते हैं। इलेक्शन कमीशन इदारों को कह सकता है इधर जाओ उधर जाओ, ठीक करो ये करो, मगर हो क्या रहा है सिंध में? तो खैर क्या हो रहा है इंटीरियर सिंध में, आप यकीन कर सकते हैं कि लारखाना में एक बड़े नोटेबल आदमी हैं, उनका नाम है रशीद महमूद साहब। वो जब गए वोट करने के पहले करने के लिए पता चला कि उनका वोट ही नहीं है। 30 साल से वोट कर रहे हैं। यू नो व्हाट, ये क्या इलेक्शंस हैं? जैसे मैंने कहा बायस है, इनकॉम्पिटेंस है, एंड वोट वो लिस्ट भी गलत हैं। तो ये आपने एक बड़ा अच्छा बात कहा। आपने कहा कि अगर प्रोविंशियल और लोकल बॉडी इलेक्शंस ये नहीं कंडक्ट कर सकते तो जनरल इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करेंगे भाई? और मैं आपको बता रहा हूं ये इलेक्शंस कौन समझता है कि इंटीरियर सिंध में टोटल होल्ड है गवर्नमेंट पे पीपीपी का? आप समझते हैं वो नहीं इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। मगर मैं, माफ करिए, मैं कराची पे आना चाहता हूं। देखिए कराची क्या है? कराची इज द माँ, पाकिस्तान का माँ इन द सेंस कि इट फीड्स द कंट्रीज। पहले 95% था, अब सुना है कुछ कम हो गया 85%। चलिए आप रख लें, इकोनॉमी रेवेन्यू उधर से आता है। पर कराची का क्या हालत है भाई? कराची का ये हालत है कि एमक्यूएम कह रही है कि उनका कोएलिशन पार्टनर जो है वो फिडल कर रहा है इलेक्शन को, और हैदराबाद में भी एमक्यूएम। तो जाए क्यों गए उनके साथ? उनके साथ इत्तेहादी क्यों बने? आपको नहीं पता था कि पीपीपी क्या है? आपने इतने साल उनके साथ गुजारा है, आपको कुछ नहीं पता था कि आपने सिर्फ पैसों के लिए किया? किसके लिए किया? इस किस्म का एहतियात जो आज आके वो टूट रहा है। माय गॉड, मैं भुट्टो ने क्या किया कराची को, मैं आपको बताता हूं। ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब उसको पता चला कि कराची का पॉपुलेशन 86 लाख था, उसने कहा, और लोग इधर हैं जो जस्ट वो विटनेस कर सकते हैं, वो उन्होंने कहा 56 लाख कर दो इसको। आपके पास प्रॉपर सेंसस नहीं है, आप सेंसस करें कराची का। अगर आप मुल्क का नहीं करते तो कराची का करें, इंटरनेशनल सुपरविजन के तहत करें, और क्या निकलेगा ट्रू पॉपुलेशन, और उसके बाद आप डीलिमिटेशन करें। उसके बगैर हो नहीं सकता डीलिमिटेशन। ठीक भाई, कम से कम जो एक शहर आपको 80% आपका कमाई देता है, खुदा के लिए उसके साथ तो कुछ इंसाफी करें। बिल्कुल ठीक है, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी जगह पे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान साहब, ये वो बातें थी जो हिलाली साहब ने की, सेंसस वाली भी, और जो सारे तरीक़ाकार पे तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम के, ये पिछली गवर्नमेंट ने भी माना था कि हम करवा देंगे, उन्होंने भी नहीं करवाया कराची में दोबारा से मरदमशुमारी, और इस हुकूमत के साथ भी मुआहदे में ये शामिल होगा। सीआई ने भी उन्हें कुछ रिस्पॉन्स किया, इमरान इस्माइल साहब ने उन्हें दोबारा से कुछ माइल करने की कोशिश की है, वो भी सुन लेते हैं। उनके मुआहदे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमल किया है, इतना कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया उनके साथ। और अगर एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीफ ना बनती तो शायद एमक्यूएम के हालात आज बहुत मुख्तलिफ होते। अगर एमक्यूएम सही फैसला करेगी, वक्त पर फैसला करेगी, अगर एमक्यूएम आना चाहे तो हम उसे वेलकम करेंगे। तो सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते।
जी इमरान साहब, ये MQM की आदतन वो धमकी है जो वो हर हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत में देते रहते हैं, या वाकई सीरियस हो सकता है मामला? बिल्कुल सीरियस नहीं हो सकता। 100% सियासी धमकी। मैंने इतनी हवा भरी, आप मिनट में नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये वही वसीम अख्तर साहब है ना, आपको याद होगा ये मेयर कराची भी मुंतखब हुए थे, तो इन्होंने क्या कराची के लिए किया। मैं हिलाली साहब की इस बात को छोड़ दें, मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल आप एक साइड पर रख दें कि कराची 80% देता है, मैं कहता हूँ कराची 1% देता है, लेकिन क्या कराची जो है वो इतना अहम शहर है आपका, आपको पैसों की बिना भी उसको आपने फैसिलिटेट करना है। कराची आपका सबसे बड़ा शहर है। कराची इस मुल्क का, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की शहर आगे रीढ़ की हड्डी है। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को इस बिना पे कि पैसों की बिना पे तोलेंगे तो ये मेरा ख्याल में ये तरीक़ाकार ही गलत है। आप उसको सबसे बड़ा शहर होने की वजह से फैसिलिटेट करें। पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आप उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह पे ट्रीट करें। मिनी पाकिस्तान है। ये देखें मामला ये है, कराची एक ऐसा शहर है कि जिससे पूरे पाकिस्तान से कोई बंदा चला जाए तो वो उसको अपने अंदर समेट लेता है। गरीब परवर शहर बिल्कुल। अब देखें, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि वसीम अख्तर साहब ये बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आमतौर पे मैं ऐसा नहीं करता, गीदर बबकियाँ हमने बड़ी सुनी हैं। अच्छा, हाँ ऐसे ही है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सियासी तौर पे ना सिर्फ अपनी अहमियत बनाने के लिए ऐसी बातें 20 बार कर चुके हैं। शायद काश अच्छा होता, मुझे अगर पता होता ना हमने ये शॉट चलाना है इनका, तो मैं प्रोड्यूसर से कहता, फैसल से, कि इनके पुराने भी निकाल लें। और ये ऐसे ही होता है जब इन्हें हुकूमत को अपनी अहमियत दिलानी हो, कोई और काम करवाना हो तो ये याद आ जाता है। सारी बातें सुन ली है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बिल्कुल ख्वाजा साहब का एहतराम, इज्जत अपनी जगह, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तो जो बात ऑन रिकॉर्ड है वो क्या है, फिर मैं उनसे ही जवाब लेती हूँ आपके तमाम तर बातों का। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा हसन साहब सीनियर मिनिस्टर भी हैं, MQM के रहनुमा भी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात पूरे नहीं किए? ये जो नई हुकूमत बनी, इत्तेहादी हुकूमत, 2 महीने हो गए, बड़े खामोश रहे आप लोग, लेकिन अब आखिरकार आप लोग बोल पड़े हैं। क्या मसले मसाइल हो गए? बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछली 3.5 साल के दौरे हुकूमत में और अब जो है, तो ये टेन्योर सिर्फ 1.25 साल का है। तो अब जो 3.5 साल की तमक्कुआत थी वो भी पूरी करवानी है, और इस 1.25 साल में हमें नए नुकात भी शामिल किए हैं। ये बात जरूर है कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हुकूमत, चाहे कोई भी हो, वो कराची को, उसकी अहमियत को, उसका अंदाजा, उसकी अहमियत को कौमी सतह पर रिकॉग्नाइज करे। तो हमारे मुतालबात तमाम के तमाम उससे रिलेटेड ही हैं। बेचैनी और जल्दी हमें इसलिए भी है कि पिछली बार भी 3.5 साल हम तसल्लियां सुन के गुजारते रहे, और आखिरकार हमें मीडिया से, अपने हमदर्दों से, वोटर से ये तनकीद का निशाना हमें सुनना पड़ा, कि बनना पड़ा कि भाई आप तो कुछ कहते ही नहीं है, आप तो फरमाइशी नहीं करते, आप तो नफीस लोग हैं, आप तो अच्छे लोग हैं। तो इस बार समझ लें कि हमारी ख्वाहिश शहबाज शरीफ साहब से भी और जरदारी साहब से ये है कि जो नकात पर हमने सिग्नेचर किए हैं पूरे पाकिस्तान को हमने दिखाया है, उनके ऊपर जहाँ जहाँ अमल शुरू होना चाहिए वहाँ शुरू हो। हम ये नहीं कहते कि सारा ऊपर अमल मुकम्मल हो जाए, कम से कम आगाज स्टार्ट तो हो। यही। लेकिन वैसे ख्वाजा साहब, आप नहीं समझते कि ये पीपल्स पार्टी के साथ कोई पहली दफा तो नहीं आप मुआहदे में गए, ना को पहली दफा एतबार किया, बार बार आप इन लोगों पे एतबार ही क्यों कर लेते हैं? लोग तो ये भी तो सवाल पूछेगा ना आपका वोटर आपसे। अच्छा देखिए, ये वोटर का सवाल मुझसे तो बनता ही बनता है, इस वोटर का सवाल मुस्लिम लीग क्यू से भी बनता है, इस वोटर का सवाल बलूचिस्तान की पार्टियों से भी बनता है, अब इस वोटर का सवाल जमात इस्लामी और EMP से भी बनता है। जब छोटी पार्टियां होती हैं उन्हें अलायंस की जरूरत होती है। इस पाकिस्तान में गुज़िश्ता 40 साल से 2 पार्टी सिस्टम ही रहा है। हमारी आइडियोलॉजी गरीब मुतवस्सित तबके की है, तो हम ये बात जानते हैं कि हम कौमी सतह पर उस गरीब मुतवस्सित तबके की क़यादत को लेकर सरमायादारों, नस्ल दर नस्ल विरासती सियासतदानों और वडेरों जागीरदारों से नहीं टकरा सकते। तो लाजमी सी बात है, अगर मैं वजीर आज़म पाकिस्तान के ख्वाब देखूंगा तो तो नहीं, मुझे किसी न किसी के साथ इत्तेफाक करना है। फिर जो लोग वोट दे रहे हैं, तो सवाल उनसे भी बनता है कि वो बार बार
इन्हीं जमातों को मैंडेट कर दें। आइन आपका क्या कहता है? तो पार्लियामान में बैठे उन्हीं के साथ बनाएंगे ना। या तो हम इंतखाबी सियासत छोड़ के इनकलाबी सियासत पर आ जाएं, हम इस सियासत का ये वाला बाब ही बंद कर दें कि जनाब अब हमने इलेक्शन में जाना ही नहीं है, और इस पूरे निज़ाम की जिसकी मुखालफत करते हैं उसके खिलाफ एक आगाज इनकलाब करें, या फिर इस निज़ाम में रहते हुए उन्हीं जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन्हीं को। ख्वाजा साहब, गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, MQM ने हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी की और ऐसे ऐसे लोगों को असम्बलियों में पहुंचाया जो बिल्कुल कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो असम्बलियों में आएंगे। उनके ना उतने वसाइल थे ना उनके मामला थे। ये क्रेडिट आपको 100% जाता है जो पाकिस्तान में किसी और सियासी जमात को नहीं जाता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। मामला ये है कि जब आप इन सब को आजमा चुके और आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि आप एक छोटी जमात के तौर पे सारे मसले हुकूमत में आए बगैर हल नहीं करवा सकते, इसलिए आपको उनके साथ शामिल होना पड़ता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी हुकूमत के साथ शामिल हुए बगैर आप अपने वोटर से ये कहें कि जनाब हमने इस दफ़ा ये एग्रीमेंट किया है कि हम इत्तेहादी हैं इनके, लेकिन पहले हमारे ये मुतालबात पूरे होंगे तो हम इनके साथ हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। हम वोट नहीं दे रहे हैं लेकिन वजारतें नहीं लेंगे, वजारतें उस वक्त लेंगे, ओहदे उस वक्त लेंगे जब ये हमारे मसाइल हल कर देंगे, ताकि उस तरह से कम आपको ये मौका तो मिले कि आप अपने इत्तेहादियों को झूठा या वादा खिलाफी करने वाला साबित कर सकें। आपकी बात काफी बड़ा है और मैं तवज्जो इस पे ये दिलाता हूँ कि जो हमारे अहम तरीन नुकात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और मैं आपको बड़े वसूल से कह रहा हूँ कि आज भी 4 से 5 वजारतें हमारे लिए वहां पर डिसाइड हुई, और यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती थी हमने अब उससे भी अपने आप को पीछे कर लिया, और हमने पीछे इसीलिए किया और वजारतें इसलिए नहीं दी। आज हम कहेंगे कल हम वोट ले लेंगे गवर्नर जाकर वजारतों का। हमने ये आपकी वाली जो बात है वो सूबे में हमने मनोवन ये अमल किया कि हम वजारतें ले तो लें, लेकिन अगर निज़ाम वही है, मकामी हुकूमत का निज़ाम वही है, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात वही हैं, तो फिर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अपने लिए, हम अगर अपने लिए ना हमें कोई पेट्रोल पंप चाहिए, ना जमीनें चाहिए, ना किसी को महीना देना है, ना किसी को सालाना देना है, हमें तो अपने लोगों की नौकरियां चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुनियादी सहूलियात चाहिए। तो अगर हम शामिल हो जाते हैं तो फिर अखलाकी तौर पर हमारे पास जवाब नहीं रहता इस निज़ाम के अंदर वो तब्दीली का जो सुप्रीम कोर्ट से हमें फैसला गया। तो आपकी बात का बसद एहतराम, विफाक में ऐसा इसलिए नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर उम्मीदें बनी थी, वहां पे 2 वजारतें पहले भी थी, 2 वजारतें अभी भी हैं, लेकिन सूबे में हम हिचकिचा रहे हैं।